मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर वोकैब्स एपिसोड 01। हम पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर एपिसोड 01 मीन्स ये इंग्लिश का पहला इंग्लिश वोकैबुलरी का पहला क्लास है। इंग्लिश वोकैब का पहला क्लास है जो रूट वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? रूट वर्ड के बताएंगे रूट वर्ड होता क्या है, रूट वर्ड से कैसे कैसे वर्ड बनता है, कैसे कैसे वर्ड फॉर्मेशन बनता है, उसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले ये बता दें कि इस स्पोकन का स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन वोकैबुलरी, स्पोकन डाउट सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, आज से स्टार्ट किया हूँ। और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर वोकैब्स एपिसोड 01 इंग्लिश ग्रामर आज से क्या किए हैं वो स्टार्ट किए हैं। इंग्लिश ग्रामर वोकैब्स एपिसोड 01 आज से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किए। ओके, जल्दी जल्दी ग्रामर लाऊंगा। क्या चीज? इंग्लिश ग्रामर लेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। ओके, तो आज पढ़ेंगे सबसे पहले रूट वर्ड के बारे में। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। इंपॉर्टेंट क्या बोलता है? क्रूशियल बोला था, मैंडेटरी बोला था। ये बहुत ही क्या है? क्रूशियल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट वर्ड होता क्या है। क्या होता है रूट वर्ड? हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखिए कि आप बैठ रहे हैं तो किस मुद्दे के लिए बैठ रहे हैं, किस वजह से बैठ रहे हैं, किस रीजन से बैठ रहे हैं, आप इससे क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए कि मैं, आप मान लीजिए आप ही हैं, आप समझिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं मेरा वीडियो देखने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, मैं क्यों वीडियो देख रहा हूँ, इससे क्या सीखने को मिला है। आपको सोचना चाहिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सर क्या दे रहे हैं। इस वोकैबुलरी से, इस वोकैब क्लास से एपिसोड 01 से हमको क्या सीखने को मिला है, कौन कौन सा वोकैब सीखने को मिला है, कौन सा रूट वर्ड सीखने को मिला है, उस रूट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, उससे कैसे कैसे वर्ड फॉर्मेशन होता है, ये सब आपको जानने की जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी एपिसोड 01 मीन्स फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट किया हूँ। ग्रामर का जल्दी स्टार्ट करूंगा और डाउट सेशन संडे टू संडे लेता रहूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले रूट वर्ड, ग्राफी या ग्राफ, ग्राफी या ग्राफ, ध्यान रखिए। रूट वर्ड होता क्या है, रूट वर्ड क्या है? ग्राफी या ग्राफ। तो ध्यान रखिए रूट वर्ड क्या होता है। जैसे रूट का मतलब क्या होता है? एक जड़। जैसे एक पेड़ होता है, ट्री एक पेड़ होता है, पेड़ का क्या होता है? एक जड़, सबसे नीचे जो क्या होता है? जड़ होता है, उससे बहुत ही शाखाएं निकलती है, लेकिन वो पेड़ का ही हिस्सा होता है। रूट का मतलब क्या होता है? जड़ एक पेड़ का जड़ होता है, उस जड़ से बहुत ही मतलब कि एक तना जाता है, उससे बहुत ही शाखाएं ब्रांचेज निकलती है, बहुत ही ब्रांचेज निकलती है, लेकिन क्या वो अलग कहलाती है? पेड़ से अलग हो जाती है? नहीं ना, वो किसका हिस्सा होती है? वो शाखाएं किसका हिस्सा होती है? उस पेड़ का हिस्सा होती है। वैसे ही रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड जिसे हजारों शाखाओं का क्या किया जा सके? उत्पन्न किया जा सके, हजारों शाखाओं का वर्ड फॉर्मेशन किया जा सके, वोकैबुलरी बनाया जा सके, उसे रूट वर्ड कहते हैं। एक वर्ड से हजारों वर्ड मीनिंग बनाना ही रूट वर्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए ग्राफी या ग्राफ। देखिए क्या है ग्राफी या ग्राफ? रूट क्या है? ग्राफी या ग्राफी है। रूट क्या है? ग्राफी या ग्राफी। इसे मानिए कि क्या है? पेड़ का क्या है? ये जड़ है। पेड़ का क्या है? ये जड़ है। और इतना जो दिया है ये कम है। ग्राफ या ग्राफी से वो कभी कम है। ये जो ये दिए हैं जैसे कैल्कोग्राफी, कैरोग्राफी, क्रिस्टोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, डिटोग्राफी, लेकिन ग्राफी, लेकिन उसी तरह मीन्स देखिए जैसे पेड़ है, पेड़ का एक शाखा इधर जाता है, फिर इधर टेढ़ा मेढ़ा जैसे जाता है, तो पेड़ का हिस्सा होता है। वैसे ही जितना ये वोकैबुलरी है जिसमें ग्राफी लगा है, ये सब क्या है? ग्राफी या ग्राफ क्या है? रूट वर्ड है और इनसे बना हुआ क्या है? शाखाएं है, वोकैबुलरी। ध्यान रखिए रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिससे हजारों वर्ड का निर्माण किया जा सके, वो रूट वर्ड कहलाता है। एक वह ऐसा वर्ड जिससे हजारों वर्ड को उत्पन्न किया जा सके, वो क्या होता है? रूट वर्ड। जैसे यहाँ पे ग्राफ या ग्राफी दिए है, क्रेसी होता है, पैन होता है, ओमी होता है, इन सभी का क्या होता है? ये सब का सब होता है रूट वर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे रूट वर्ड, ग्राफी या ग्राफ के बारे में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला कैल्को, ध्यान रखिए यहाँ पे कैल्को, इसे पढ़ते हैं क्या चीज? कैल्को। क्या है? कैल्कोग्राफी।
इसका मतलब क्या होता है? ग्राफ या ग्राफिक का मतलब पहले समझिए। ग्राफ या ग्राफिक का मतलब क्या होता है? टू राइट, लिखना। ग्राफ या ग्राफिक का मतलब क्या होता है? टू राइट, टू राइट, टू राइट या आर्ट इनसाइड, टू राइट या आर्ट। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टू राइट या आर्ट एंड आर्ट इनसाइड। ग्राफी या ग्राफ, ग्राफी या ग्राफ का मतलब देखिए, ग्राफी और ग्राफ क्या है? एक रूट वर्ड है। इनका मतलब क्या होता है? रूट वर्ड का तो मतलब हो गए। तो ग्राफी या ग्राफ का मतलब टू राइट, लिखना या आर्ट एंड साइंस होता है। पहला क्या है? कैल्कोग्राफी। क्या है? कैल्को, कैल्कोग्राफी। कैल्को GRAPH, ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब टू राइट। कैल्कोग्राफी, आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर या आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन कॉपर। कॉपर पर लिखने का जो कला होता है, कॉपर पर जो लिखने का कला होता है, उससे कैल्कोग्राफी कहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉपर का थाली है। क्या है? कॉपर का थाली है, प्लेट है, उस पर क्या लिख दिया गया है? उस पर कुछ भी लिख दिया गया है, तो उस जो बर्तन पे लिखा गया है, इस बर्तन पे क्या चीज? कैल्कोग्राफी का मतलब टू राइट एंगल एंड कॉपर। जो कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन मीन्स कॉपर के बर्तन पे जो लिखने की कला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोग्राफी। कैल्कोग्राफी, आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर। एनग्रेविंग का मतलब ही लिखना होता है, टू राइट ही होता है, ठीक। आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर लिखने की कला को कैल्कोग्राफी बुलाता है। फर्स्ट, नेक्स्ट, काइरोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना। ग्राफी का मतलब लिखना, और काइरो का मतलब हैंड। क्या? काइरो का मतलब हैंड, CHIRO, CHIRO, काइरो। काइरो का मतलब क्या होता है? हैंड। क्या होता है? हैंड। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना। तो हैंड राइटिंग को ही क्या बोलते हैं? काइरोग्राफी। हैंड राइटिंग बोलिए या कैलिग्राफी बोलिए। मान लीजिए कि हाथ से किसी नोट्स पे, आप कभी किसी कॉपी पे लिखे हैं, नोट्स पे लिखे हैं, कोई भी स्टोरी लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, या कोई बुक लिख दिए हैं, कोई भी आप कॉपी पे लिखे, हाथ से लिखे हैं, उसे क्या बोला जाएगा? इट्स कैलिग्राफी। क्या है? मान लीजिए कि ये हाथ, ये कॉपी है, ये व्हाइट बोर्ड कॉपी है, इसमें मैं ये लिखा हूँ, तो ये क्या है? कैलिग्राफी है। कैलिग्राफी का मतलब क्या होता है? हैंड द्वारा लिखा, मीन्स हाथ द्वारा लिखा हुआ राइटिंग, उसे कैलिग्राफी बोला जाता है। तो कैलिग्राफी का मतलब क्या होता है? हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा हुआ राइटिंग को क्या बोलते हैं? हैंड मीन्स कैलिग्राफी। नेक्स्ट, किसोग्राफी। किसोग्राफी, गोल्डन कलर। क्या चीज? गोल्डन, सुनहरी कलर। मीन गोल्डन का मतलब क्या होता है? मीन्स जैसे सोने की कलर की तरह, सोने की कलर की तरह, या सोने की कलर की तरह लिखना ही क्या होता है? किसोग्राफी। द आर्ट ऑफ राइटिंग द कलर ऑफ गोल्ड। तो किसोग्राफी द गोल्ड राइटिंग, किसोग्राफी द गोल्ड राइटिंग। नेक्स्ट, किस कॉस्मोग्राफी। कॉस्मो, कॉस्मो का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स या वर्ल्ड, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना। टू राइट अबाउट, टू राइट अबाउट वर्ल्ड या यूनिवर्स। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स या वर्ल्ड, और ग्राफी का मतलब राइट। तो राइट अबाउट वर्ल्ड, ब्रह्मांड के बारे में लिखना, यूनिवर्स के बारे में लिखना है, क्या होता है? कॉस्मोग्राफी होता है। कॉस्मोग्राफी का मतलब टू राइट अबाउट वर्ल्ड, ब्रह्मांड के बारे में लिखना है, क्या होता है? कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी सीक्रेट राइटिंग। देखते हैं कि डिजिटल पेज आता है, डिजिटल पन्ना आता है, एकदम व्हाइट दिखेगा, लेकिन किसी मेजर किया जाएगा उसे ना, किसी शीशे से देखा जाएगा या माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, तो क्या होता है? उसमें लिखा रहता है। तो सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग या सीक्रेट स्टडी ऑफ राइटिंग, सीक्रेट स्टडी ऑफ राइटिंग, स्टडी करना, सीक्रेट चीजों की स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट, डिटोग्राफी। डिटोग्राफी का मतलब है डबल हैंड राइटिंग। क्या चीज? डबल राइटिंग। जैसे डिटोग्राफी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए द द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, दो बार द बोले हैं ना, दो बार द बोले हैं, इसका मतलब क्या? मिस्टेकन रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड।
क्या? अ मिस्टेकन रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड। वर्ड लेटर रिपीटेशन, जैसे मान लीजिए कि कहीं हम, अक्सर होता है ऐसे, अक्सर क्या ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है कि जो आप राइटिंग लिखते हैं, जब आप पेपर में लिख कुछ एग्जाम देते हैं, 10th का हो गया, 12th का हो गया, मीन्स बोर्ड एग्जाम देते हैं, या किसी मेंस में लिखते हैं, मीन्स जहाँ पे राइटिंग लिखते हैं वहाँ पे अगर 2 बार लिख देते हैं, जैसे मेरा नाम आई, मीन्स मेरा नाम माई, नेम, नेम, 2 बार लिख दिया, नेम नेम, माई नेम नेम, नेम नेम क्या, ये 2 बार लिख दिया ना, इसी गलत राइटिंग को क्या बोला जाता है, इसी गलत राइटिंग को बोला डिटोग्राफी। डिटोग्राफी का मतलब अ मिस्टेकन रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और लेटर। 2 बार किसी वर्ड को लिख देना, एक बार जहाँ पे लिखा जाता है, लिखना होता है वहाँ पर 2 बार उसको लिख दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम डिटोग्राफी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, इपिग्राफी, टू राइट ऑन। ईपी का मतलब क्या होता है, ईपी का मतलब, और ग्राफी का मतलब, ग्राफ का मतलब लिखना, ईपी का मतलब कोई बिल्डिंग हो गया, या सिक्का हो गया, क्वाइन हो गया, या टुम्ब हो गया। टुम्ब का मतलब जानते हो, जैसे टुम्ब बता रहे हैं, ये एपिग्राफी। टुम्ब, टुम्ब का मतलब मकबरा, मकबरा जानते हो ना, मकबरा जैसे आदमी कहीं मान लीजिए एक्सपायर हो गया, उसको कहीं गाड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, और वहाँ पे क्या बना दिया गया, उसको मकबरा बना दिया गया। तो उसके मकबरा पर यहाँ पे कोई पत्थर आता है, उस पत्थर पर लिखने की कला को क्या बोलते हैं, टुम्ब बोलते हैं। सिक्का पर लिखने की कला को क्या बोलते हैं, टुम्ब बोलते हैं। बिल्डिंग के लिखने पे कला को क्या बोलते हैं, टुम्ब बोलते हैं। स्टैचू, मूर्ति पे लिखने के कला को क्या बोलते हैं, इपिग्राफ बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इपिग्राफ का मतलब टू राइट ऑन बिल्डिंग। टू राइट ऑन टुम्ब, एपिग्राफी का मतलब टू राइट ऑन टुम्ब, बिल्डिंग, टुम्ब, बिल्डिंग, एंड क्वाइन, एंड आल्सो स्टैचू। मीन्स स्टैचू, मूर्ति के ऊपर लिखने के कला को क्या बोलता है, एपिग्राफी बोला जाता है। मकबरा के ऊपर लिखने के कला को क्या बोलता है, एपिग्राफी बोला जाता है, एपिग्राफ बोला जाता है। और सिक्के के ऊपर लिखने की कला को, मान लीजिए कि 1 रुपये के सिक्का पे जो लिखा रहता है चीज, उस लिखने की कला को क्या बोलते हैं, एपिग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट, होलोग्राफ, डॉक्यूमेंट राइटिंग, डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट राइटिंग सिंगल साइन ऑफ मैन, डॉक्यूमेंट राइटिंग सिंगल साइन ऑफ मैन। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उस पर एक सिंगल आदमी ने क्या कर दिया, लिख कर साइन कर दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होलोग्राफ। होलोग्राफ का मतलब डॉक्यूमेंट राइटिंग सिंगल साइन ऑफ मैन, मीन्स ऐसा इंसान जो डॉक्यूमेंट लिखा है, एक सिंगल इंसान जो डॉक्यूमेंट लिखा है, उस पर साइन किया है सिंगल इंसान, उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे होलोग्राफ। नेक्स्ट, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ग्राफी का मतलब लिखना। टू राइट अबाउट रिसोर्स ऑफ वाटर, टू राइट अबाउट टू राइट अबाउट रिसोर्स ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, ग्राफी का मतलब लिखना, तो वाटर के बारे में लिखना, मीन्स टू राइट अबाउट रिसोर्स ऑफ वाटर, टू राइट अबाउट रिसोर्स ऑफ वाटर। हाइड्रोग्राफी मतलब टू राइट अबाउट रिसोर्स ऑफ वाटर, मीन्स पानी के बारे में लिखना, वो क्या होता है, हाइड्रोग्राफी। अब मैक्रोग्राफी, टू लार्ज साइज राइटिंग, मान लीजिए बड़ा बड़ा लिखते हैं, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, तो बड़ा बड़ा लिखने के क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोग्राफी। मैक्रोग्राफी का मतलब लार्ज साइज राइटिंग। लार्ज साइज राइटिंग मतलब कोई बड़ा बड़ा लिखा गया है, बड़ा बड़ा लिख रहा है, सी, ये बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, मैक्रोग्राफी मीन्स लार्ज साइज राइटिंग को क्या बोला जाता है, मैक्रोग्राफी। नेक्स्ट, ध्यान रखिए, पहले एक बार रिवाइज कर होता है। कैल्कोग्राफी, आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर, टू राइट मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर लिखने का कला क्या बोलते हैं, कैल्कोग्राफी। कैल्कोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग या आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर, कैल्कोग्राफी। काइरोग्राफी, हैंड राइटिंग,
हैंड राइटिंग को कैलोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट किसोग्राफी, द गोल्ड राइटिंग ऑफ किसोग्राफी। कॉस्मोग्राफी, टू राइट अबाउट वर्ल्ड, ब्रह्मांड के बारे में लिखना कॉस्मोग्राफी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट राइटिंग को क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। डिटोग्राफी, अ मिस्टेकन रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड लेटर या सेंटेंस या फ्रेज। एपिग्राफी, एपिग्राफ, टू राइट ऑन टूम्ब, क्वाइन, बिल्डिंग, स्टैचू को बोला एपिग्राफ। होलोग्राफ, डॉक्यूमेंट राइट सिंगल साइन ऑफ मैन। नेक्स्ट होलोग्राफ, होलोग्राफ तो पता ही है। हाइड्रोग्राफ, टू राइट द रिसोर्स ऑफ वाटर, टू राइट अबाउट द रिसोर्स ऑफ वाटर को हाइड्रोग्राफी बोला जाता है। मैक्रोग्राफ, लार्ज साइज, बड़े बड़े लिखने की कला को, बड़ा बड़ा लिखने की कला को क्या बोलते हैं हम? मैक्रोग्राफी। फर्स्ट कैल्कोग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन कापर, कापर पे तांबा पर लिखने के कला क्या बोलते हैं? कैल्कोग्राफी। काइरोग्राफी, हैंड राइटिंग को काइरोग्राफी बोलते हैं। किसोग्राफी, द गोल्ड राइटिंग को क्या बोलते हैं? किसोग्राफी। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड के बारे में लिखने का कला, टू राइट अबाउट वर्ल्ड, ब्रह्मांड के बारे में लिखने के कला को क्या बोलते हैं? कॉस्मोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट राइटिंग को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। डिटोग्राफी, डिटोग्राफी क्या बोलते हैं भाई? मिस्टेकन रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, लेटर, सेंटेंस, फ्रेज, उसे क्या बोलते हैं? डिटोग्राफी। नेक्स्ट एपिग्राफ, एपिग्राफ, टू राइट ऑन टूम्ब, स्टैचू, बिल्डिंग या कॉइन। नेक्स्ट होलोग्राफ, डॉक्यूमेंट रिटन सिंगल साइन ऑफ मैन, एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है सिंगल, एक आदमी के द्वारा और उस पर साइन है किसका? एक आदमी का, उससे क्या बोलते हैं? होलोग्राफ। नेक्स्ट हाइड्रोग्राफी, टू राइट अबाउट रिसोर्स ऑफ वाटर, वाटर के बारे में लिखना क्या होता है? वाटर या वाटर के रिसोर्स के बारे में लिखना क्या होता है? हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट मैक्रोग्राफी, लार्ज साइज राइटिंग क्या बोलते हैं? मैक्रोग्राफी। कैकोग्राफी, कैको का मतलब क्या होता है? बैड, और ग्राफी का मतलब लिखना, बैड राइटिंग, बैड राइटिंग, बैड राइटिंग क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। नेक्स्ट कैलीग्राफी, गुड राइटिंग, गुड राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, टू राइट ऑफ सेल्फ लाइफ, टू राइट ऑन ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और बायो का मतलब लाइफ, और ग्राफी का मतलब लिखना, खुद के बारे में लिखना क्या होता है? मैं हूं, मैं अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखा हूं, ऑटोबायोग्राफी। टू राइट अबाउट ओन लाइफ, टू राइट अबाउट ओन लाइफ। ऑटोबायोग्राफी, टू राइट अबाउट ओन लाइफ। बिब्लियोग्राफी, टू राइट अबाउट बुक, बुक के बारे में लिखना, टू राइट बुक, बुक के बारे में, टू राइट अबाउट बुक, बुक के बारे में लिखना। नेक्स्ट डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के बारे में अध्ययन करना या लोगों के बारे में लिखना, डेमोग्राफी कहलाता है। बिब्लियो का मतलब बुक होता है, ग्राफी का मतलब लिखना होता है। डेमो का मतलब पीपल होता है, ग्राफी का मतलब लिखना होता है। टू राइट या टू स्टडी, राइट या टू राइट स्टडी ऑफ पीपल, पीपल। डेमोग्राफी पीपल के बारे में, लोगों के बारे में लिखना या लोगों के बारे में अध्ययन करना, डेमोग्राफी। बायोग्राफी, टू राइट अबाउट अदर्स लाइफ, दूसरे के बारे में लिखना। अबाउट अदर लाइफ, टू राइट अबाउट अदर लाइफ, दूसरों के बारे में लिखना, मीन्स अदर्स लाइफ, दूसरों के बारे में लिखना क्या होता है? बायोग्राफी। नेक्स्ट कार्टोग्राफी, कार्टो का मतलब क्या होता है? मैप, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना, टू राइट अबाउट मैप। मैप के बारे में लिखना या मैप के बारे, मैप बनाना, आर्ट ऑफ मैप, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप, उसे क्या बोलता है? बोला जाता है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट होमोग्राफ, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, होमो का मतलब सेम, और ग्राफी का मतलब लिखना। तो सेम स्पेलिंग राइटिंग, जिसका स्पेलिंग सेम हो मीनिंग अलग हो, क्या? जिसका स्पेलिंग सेम हो और मीनिंग अलग अलग हो, जिसका सॉरी जिसका जिसका स्पेलिंग सेम हो और मीनिंग अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? होमोग्राफी। सेम राइटिंग बट डिफरेंट मीनिंग, सेम राइटिंग बट डिफरेंट मीनिंग। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या मापता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स और मेजर द इंटेंसिटी ऑफ
अर्थक्वेक, भूकंप को मापने के यंत्र को, भूकंप के तीव्रता मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप के तीव्रता मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का मतलब क्या होता है? वजन मीन्स वेट या प्रेशर, वेट या प्रेशर के मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोग्राफ। नेक्स्ट एरोग्राफ, टू राइट अबाउट एयर, एयर के बारे में लिखना है, एटमॉस्फेयर के बारे में लिखना है, एरोग्राफी कहलाता है। एरो का मतलब एयर मीन्स हवा, ग्राफी का मतलब लिखना, टू राइट अबाउट एयर या एटमॉस्फेयर, टू राइट अबाउट एयर या एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एरोग्राफी। नेक्स्ट कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? टू टीच हाउ टू डांस, सिखाना कैसे डांस किया जाता है, सिखाना कैसे डांस किया जाता है, उसे कोरियोग्राफी बोलते हैं। टू टीच हाउ टू डांस, उसे कोरियोग्राफी बताता है कि ऐसे डांस करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पे इस स्टेप को करो, यहाँ पे उस स्टेप को करो, उस स्टेप को सिखाने की कला क्या बोलता है? कोरियोग्राफी। क्या होता है? इस गाने पे ऐसे करो, इस गाने पे ऐसा मूव करो, ऐसे मूव करो, उसे बोला जाता है क्या? कोरियोग्राफी। नेक्स्ट कैको का मतलब क्या होता है? कैकोग्राफी मतलब बैड राइटिंग को कैकोग्राफी बुलाता है। कैलीग्राफी गुड राइटिंग को बुलाता है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट अबाउट ओन लाइफ। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी का मतलब टू राइट होता है। तो जो ऐसा इंसान जो खुद के बारे में लिखे वो ऑटोबायोग्राफी होता है, मीन्स टू राइट अबाउट ओन लाइफ। बिब्लियोग्राफी टू राइट अबाउट बुक, बुक के बारे में लिखना बिब्लियोग्राफी होता है। डेमोग्राफी टू राइट अबाउट या टू स्टडी अबाउट पीपल, टू राइट अबाउट पीपल या टू स्टडी अबाउट पीपल, जो क्या होता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट बायोग्राफी टू राइट अबाउट अदर्स लाइफ, अदर्स लाइफ के बारे में लिखना, किसी दूसरे लाइफ को, किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ के बारे में लिखना क्या होता है? बायोग्राफी होता है। नेक्स्ट कार्टोग्राफी, मैप बनाना, मैप के बारे में बनाना, मैप के बारे में बनाना या मैप लिखना, उसको क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। होमोग्राफ का मतलब सेम राइटिंग बट सेम राइटिंग स्पेलिंग मीन्स सेम स्पेलिंग या सेम राइटिंग बट डिफरेंट मीनिंग, स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग सेम हो बट मीनिंग अलग अलग हो, उसे होमोग्राफ बोलता है। होमो का मतलब सेम, ग्राफ का मतलब लिखना, सेम लिखना, इसका मतलब स्पेलिंग सेम होनी चाहिए और डिफरेंट मीनिंग होनी चाहिए, उसे क्या बोलता है? होमोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप के तीव्रता मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट बैरोग्राफ वजन मीन्स वेट या प्रेशर के मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोग्राफ। एरोग्राफी का मतलब टू राइट अबाउट एयर, हवा के बारे में लिखना या एटमॉस्फेयर के बारे में लिखना क्या होता है? एरोग्राफी। नेक्स्ट कोरियोग्राफी टू टीच हाउ टू डांस, सिखाना कि कैसे डांस किया जाता है। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। इंग्लिश ग्रामर वोकैब एपिसोड नंबर 1। रूट वर्ड, क्या रूट वर्ड हम पढ़ रहे हैं? रूट वर्ड क्या है? ग्राफी या ग्राफ दोनों होता है। ग्राफी बोलिए या ग्राफ बोलिए, ग्राफी भी होता है, ग्राफ भी होता है, दोनों होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? टू राइट या आर्ट एंड साइंस। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। कैल्कोग्राफी, काइरोग्राफी, किसोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, डिक्टोग्राफी, एपिग्राफ, होलोग्राफ, हाइड्रोग्राफी, मैक्रोग्राफी, कैकोग्राफी, कैलीग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, डेमोग्राफी, बायोग्राफी, कार्टोग्राफी, होमोग्राफी, सिस्मोग्राफ, बायोग्राफ, एरोग्राफी, कोरियोग्राफी। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही ऐसे इससे बेटर और वोकैबुलरी देंगे जो कॉम्पिटिटिव छोटे लेवल से, क्या छोटे लेवल से बड़े लेवल कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है कि कौन सा किसका वर्ड मीनिंग से चार्ट दे देंगे, बताइए कि इसमें बताइए कि भूकंप पे मापने के यंत्र में क्या कहते हैं। इसमें दे देगा कि एपिग्राफी, ये देगा कैसे देगा, ये वाला देगा, ऐसे वोकैबुलरी देता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक बड़ा सेंटेंस दे देगा, पूछ देगा आर्ट एंग्रेविंग ऑन कॉपर, आर्ट एंग्रेविंग कॉपर, कॉपर के लिखने के कलम क्या, कॉपर पर लिखने के कलम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन दे देगा और क्या बोल देगा? कैल्कोग्राफी दे देगा, काइलोग्राफी, किसोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, कौन सा होगा? कैल्कोग्राफी होगा। ऐसे देता है। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।